में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मेरी जिंदगी में ये मौका फराहम किया, और उसके बाद खुदावंद के खादिम की जो हमारे रूहानी बाप हैं, हमारे उस्ताद हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारी जिंदगियों में अपने कलाम को रखता है और हमें इस लायक बनाता है कि हम जो सीखा है वो दूसरों को सिखा सके। आमीन। कितने हैं जो कलाम को सुनने आए हैं? सभी सुनने आए हैं। और कितने वो हैं जो सुन के इसको अपने दिल में रखने आए हैं? आमीन। सिर्फ सुनने नहीं आना, अगर हमने सुनना है तो सुन के इसको अपने दिल में भी रखना है, और जब दिल में रखेंगे तो हमारी जिंदगियां खुद ब खुद जो है वो कलाम के मुताबिक होंगी। आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से दूसरा तवारीख उसका 6 बाब और उसकी 7 बाब और उसकी 14 आयत से कलाम कुरान में से हम देखेंगे। 7 बाब और उसकी 14 आयत से आज मैं आपके साथ कुछ शराइत शेयर करूंगी, और उन शराइत के साथ कुछ वो बातें जो कुरान उन शर्तों के जवाब में हमसे करता है। वो कौन सी बातें हैं और वो शराइत क्या हैं जो हमने पूरी करनी है। अगर हम उन शर्तों को पूरी करेंगे तो खुदावंद हमसे कलाम करेगा, खुदावंद हमसे बोलेगा। आइए कलाम खुदा में से देखेंगे दूसरा तवारीख उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत से। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है कि मेरा नाम यहाँ सदा रहे, और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहीं लगे रहेंगे। आमीन। अगला का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस। असल में यहाँ पर खुदावंद सुलेमान से मुखातिब था। सुलेमान ने जब हैकल की मखसूसियत की, वो खुदा के आगे झुका रहा, वो खुदा के आगे दुआ करता रहा, और फिर उसकी दुआ के बदले में खुदावंद ने उससे ये कलाम किया। खुदावंद ने उस कौम के बारे में बात की कि अगर मैं उन पर वबा भेजूं, अगर मैं मुल्क को तबाह कर दूं और आसमान को बंद कर दूं तो लोग क्या करेंगे। लेकिन तब वो सुलेमान के लिए और उसकी कौम के लिए था। आज ये बातें, आज ये शर्तें हमारे लिए, हमारे घरानों के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए। आमीन। 14 आयत में हमें 4 शर्तें नजर आती हैं। कितनी शर्तें? 4 शर्तें नजर आ रही हैं जो खुदावंद यहाँ पर रख रहे हैं, और वो क्या क्या हैं? तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बने। पहली शर्त क्या बने? खाकसार बने, जो कि हम इंसानों में नहीं पाई जाती। खाकसारी हम इंसानों की जिंदगी का अमल नहीं है, क्योंकि हम खाकसारी को अपना अमल बनाते नहीं हैं। अगर खुदा हमें थोड़ा सा हमारा स्टेटस बुलंद कर दे तो हम क्या करते हैं? अकड़ के चलते हैं। हमारे अंदर ईगो आ जाती है। हम अपने साथ वाले को या अपने साथियों को कुछ नहीं समझते। हम समझते हैं कि खुदा मुझे आगे ले गया, खुदा ने मुझे सरफराजी दे दिया, अब मैं इनसे बड़ा हूँ। जबकि यहाँ पर क्या पहली शर्त खुदा फरमा रहे हैं? तब मेरे लोग क्या हों? खाकसार हों। खाकसार हमारी जिंदगी का पहला अमल होना चाहिए अगर हम खुदा के लोग हैं तो, अगर हम खुदा के नाम से कहलाए जाते हैं तो।
अगर हम खुदावंद के नाम से जाने जाते हैं तो हमारी जिंदगी में पहली बात होनी चाहिए खाकसारी। क्या बात होनी चाहिए? खाकसारी। अपने आप को फ्रोजन कर दें, अपने आप को झुका दें। अगर आप खुद को झुका देते हैं, अगर आप खाकसार बन जाते हैं, तो आपको सरफराज करने वाला वो है जिसके नाम से आप जाने जाते हैं। दूसरी शर्त यहाँ पर है, खाकसार बनकर दुआ करें। क्या करें? दुआ करें। क्या हम रोज दुआ करते हैं? क्या हमारे घरों में दुआ होती है? लेकिन उसके पीछे इस चीज का गौर करना है कि क्या हमारी दुआ में खाकसारी है? क्या हम खाकसार होकर दुआ करें, या हम खुदा को ये कह रहे हैं कि खुदावंद मैं तेरे हुजूर में जाता हूँ, मैं इतनी कुर्बानियां गुजराता हूँ, मैं इतने हदिये देता हूँ, मैं इतनी बेवाओं की मदद करता हूँ। क्या ये हमारी खाकसारी है? नहीं। हमारी खाकसारी से भरी दुआ ये है कि हम खुदा के हुजूर में आके सजदा रेसों और कहे खुदावंद मैं तेरे बिना कुछ नहीं, खुदावंद मैं खुद को पीछे करके तुझे आगे करता हूँ। दाऊद नबी ज़बूर 66 में इस बात पर जोर देता है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। अगर मैं बदी को दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। क्या हमारे दिल बदियों से पाक होते हैं जब हम दुआ कर रहे होते हैं? क्या हमारे दिलों में दूसरे के लिए बुग़्ज़ तो नहीं होता जब हम खुदा के हुजूर में झुके होते हैं? क्या हमारे ज़हनों में दूसरों के खिलाफ कोई बुरे प्लान्स तो नहीं होते जब हम झुके होते हैं खुदा के हुजूर में? क्या करना है? खाकसार बन के दुआ करनी है। पहली शर्त खाकसार बनना है, और दूसरी बात क्या है? दुआ करनी है। अगर आप खाकसारी से दुआ करेंगे तो आपकी सुनी जाएगी। यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ है कि अगर तू लतीफ को कसीफ से जुदा करे तो खुदा के मुंह की मानित होगा। यानी क्या हो? बदी आपसे दूर रहे और नेकी आपके अंदर। या तो कलाम कहता है या तो पूरे तौर पे आपके अंदर बुराई आ जाए, या फिर पूरे तौर पे आपके अंदर नेकी आ जाए। या तो लतीफ बन जाए या कसीफ। कसीफ का मतलब कसाफत से पाक करना। कसाफतें, अगर हम पानी को बॉयल करते हैं तो उसकी जो कसाफतें होती हैं वो क्या होता है? नीचे बैठ जाती हैं, और जो साफ पानी होता है वो ऊपर रह जाता है। क्या हमने कभी अपनी जिंदगियों में गौर किया है कि हमारी जो अंदर कसाफतें पाई जाती हैं हम खुद को उनसे अलग करते हैं या नहीं करते? जो हमारे अंदर कदूरतें पाई जाती हैं क्या हम उनको खत्म करते हैं या नहीं करते? अपने आप को कसाफतों से पाक करना है। आप किसकी मानिंद होंगे? खुदा के मुंह की मानिंद होंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है खुदा के मुंह की मानिंद करना, बहुत बड़ी बात है। अगर देखा जाए, इस पे गौर किया जाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप खुदा के मुंह की मानिंद होंगे अगर आप खुद को कसाफतों से पाक करेंगे, अगर आप खुद को बदियों से पाक करेंगे। फिर अगली बात लिखी हुई है, और मेरे दीदार के तालिब। तीसरी बात क्या है जी? मेरे दीदार के तालिब हो। कितने हैं जो खुदा के दीदार के तालिब होते हैं? मूसा के बारे में कितने जानते हैं कि मूसा ने पहाड़ पर खुदा से क्या जिद की कि मैंने तेरा दीदार करना है। क्या करना है? तेरा दीदार करना है। उसको मिला दीदार? क्यों मिला? क्योंकि वो खाकसार बन के खुदा के हुजूर में दुआ करता रहा। दीदार से पहले वही दो शर्तें मूसा की जिंदगी में हमें नजर आ रही हैं। खाकसार बन के क्या हुआ? खुदा के हुजूर जिद में आ गया, दुआ करता रहा कि मैंने तेरा दीदार करना है। और जब उसने खुदा का दीदार किया, उसके चेहरे के ऊपर क्या था? जलाल, चमक थी। अगर आज आप चमकना चाहते हैं, अगर आप खुद को निखारना, वफादार हो सकते हैं। अगर हम वफादार नहीं होते तो हम कभी भी बरकत को हासिल नहीं कर सकते। अगर हम हैकल बनाना चाह रहे हैं तो क्या होना है? हमने खाकसार बन के खुदा के हुजूर में आके दुआ करनी। अपने खादम के कंधे के साथ कंधा मिलाकर झुक जाए खुदा के हुजूर में, जिद पकड़ ले मूसा की तरह कि खुदावंद मैंने ये काम करवाना ही करवाना है तुझसे, मैंने तेरा दीदार हासिल करना है। जब आप उसके हुजूर में जिद करेंगे
करेंगे तो वो आपकी इस जिद के बदले में आपके लिए तमाम उन कामों को करेगा जो उसने सुलेमान की कौम के लिए किए। उसने हैकल को तामीर करने में भी सुलेमान का साथ दिया, उसको हिकमत बख्शी, उसको दौलत बख्शी, उसको चाहिए थी, जो उसको दरकार थी। क्या खुदा आज हमारे लिए ये काम नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। किस किस का ईमान है कि खुदा आज हमारे लिए भी ये काम कर सकता है? हमारी कलीसिया को भी बहाल कर सकता है, हमारे चर्च को भी बहाल कर सकता है, और जो हैकल हम बनाना चाह रहे हैं खुदा उसको तामीर करने के लिए हर चीज प्रोवाइड कर सकता है। फक्त 4 शराइत, फक्त 4 बातें हैं जिन पर हमने अमल करना है, और वो क्या क्या है? खाकसार बनना है। क्या बनना है? खाकसार बनना है। उसके बाद खाकसार बनकर क्या करनी है? दुआ करनी है, और दुआ करने के बाद उसके दीदार के तालिब, मूसा की तरह उसके दीदार के तालिब हो जाना। हाँ, मूसा खुद तो मुल्क किनान में नहीं पहुंच सका, वादा की सरजमीन में नहीं पहुंच सका, लेकिन उसके वसीला से मेरे अजीजों बनी इस्राएल कौम जो है वो वादा की सरजमीन में पहुंच गई। उसने अपनी कौम को बहाल कर लिया, उसने अपनी कौम के गुनाहों को माफ करवा दिया। मूसा जब पहाड़ पर से उतरा, उसके चेहरे पर जलाल था, तो बनी इस्राएल कौम क्या कर रही थी? क्या कर रही थी बनी इस्राएल कौम उस वक्त? उन्होंने बछड़ा बनाया हुआ था और उसकी पूजा कर रही थी, जो कि बहुत बड़ा गुनाह था, गुनाह कर रहे थे। लेकिन मूसा ने फिर भी क्या किया? गुस्से में आया, तैश में आया, गुस्सा भी किया, लेकिन उसके बाद भी क्या किया? वो अपनी कौम के लिए खुदा के आगे झुकता ही रहा, वो अपनी कौम का रहनुमा बना ही रहा। आज हमारे पासवान जो है वो भी ऐसे करते हैं। क्या करते हैं? जो मर्जी हो जाए, हालात जैसे भी आ जाए, फिर भी वो खुदावंद के हुजूर में झुके रहते हैं, खुदावंद के हुजूर में खाकसार हुए रहते हैं कि खुदावंद तू मेरी कलीसिया को बहाल कर। अगर कलीसिया बहाल है तो खादम बहाल है, अगर कलीसिया सरफराजी की तरफ जा रही है तो खादम खुद ब खुद सरफराजी की तरफ जा रहे हैं। अगर कलीसिया जो है वो किसी बात पर जिद पे अटक जाती है खुदा के हुजूर, तो वो काम जो है वो आपके पासबान के लिए, आपके खादम के लिए हो सकता है। अगर कलीसियाएं ढीली पड़ जाए, अगर कलीसिया के अंदर ये बातें ना रहे, तो खादम की बरकत भी बहुत सारी रुक जाती है कलीसियाओं के वसीला से, क्योंकि आप जो है उन कलीसिया जो है वो अपने रूहानी बात के लिए एक औलाद की मानी है। जिस तरह हम अपने वालिदैन की फिक्र करते हैं, हमने रूहानी वालिद की भी फिक्र करनी है। जब हम उनकी फिक्र में पड़ जाते हैं, जब हम उनके लिए शिफायत में झुक जाते हैं, तो फिर खुदा आपकी भी फिक्रें करता है और रूहानी बात की भी फिक्रें करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी कलीसिया को बहाल करे, खुदा इस घर को बनाए, इस घर को चुन ले, इस घर को मुकद्दस करे उस हैकल की तरह, तो मेरे अजीजों इन कामों को अपनी जिंदगियों में अपना ले, इन 4 बातों को अपनी जिंदगियों में अपना ले, तो खुदावंद आसमान पर आपके इल्फाजों पर गौर करेगा। वो आसमान पर बैठा हुआ आपकी बातों को सुनेगा, वो आसमान पर बैठकर आपकी बातों का अजर आपको देगा। वो क्या करेगा? आपके गुनाहों को माफ करेगा। दाऊद की एक बहुत अच्छी बात ये होती थी कि अगर उससे गुनाह हो जाता था, वो सबसे पहले खुदा के हुजूर में आके क्या करता? इकरार करता, माफी मांगता। छुपाया नहीं उसने कभी खुदा से गुनाह। क्या करता? वो खुदा के हुजूर में आके इकरार करता, झुक जाता, माफी मांगता। क्या हमसे कोई गलती हो जाए, क्या हमसे कोई खता हो जाए, तो हमने कभी ऐसा मुमकिन समझा कि हम खुदा के हुजूर में आके मान लें कि हाँ खुदावंद मुझसे ये खता हुई है, हाँ खुदावंद मुझसे ये गलती हुई है, तो तुम मुझे माफ कर। इकरार करने के बदले में आप उसकी बहुत सारी बरकतों को हासिल कर सकते हैं, आप मुआफी को हासिल कर सकते हैं, आप खुशहाली को हासिल कर सकते हैं, आप बहाली को हासिल कर सकते हैं। आमीन। तो जितने भी वालिदैन यहाँ पर बैठे हैं, अपने बच्चों को इस चीज की तरफ जरूर लाया करें, इन बातों से जरूर मुतारिफ करवाया करें कि अगर खुदा के हुजूर में झुकना है, अगर दुआ करनी है, तो हमारे अंदर खाकसारी का अमल पहले होना चाहिए। दूसरों को माफ करने का अमल हमारी जिंदगी में
पहला होना चाहिए। हम दूसरों को माफ नहीं करते, बल्कि उनके उलट में हम क्या करते हैं, उनसे भी एक्स्ट्रा कर जाते हैं। हम कहते हैं लो, जब तक मैंने उसको 4-5 सुनाई ना, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं आनी। हम समझते हैं कि शायद हम लोग ऐसे बड़े महान हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पर लिखा है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, अगर हम खुदा के नाम से कहलाते हैं, तो हमारे अंदर खाकसारी का अमल होगा। हम क्या करेंगे कि अगर उस बंदे ने मेरे साथ कर भी लिया ना, तो मैं उसको माफ करती हूँ। हम फिर भी उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, हम फिर भी उनको खुदा के नाम से माफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुदा के नाम से कहलाए जाते हैं, हम खुदा के नाम से जाने जाते हैं। तो एक बार फिर से वो शराइत मेरे साथ दोहरा दें जो खुदा ने उस कौम के सामने रखी, और आज खुदा वो शर्तें आपके सामने रखता है। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त क्या थी? दूसरी बात दुआ करनी है। तीसरी बात दीदार के तालिब होना है। और चौथी बात आसमान से दुआ सुनूंगा। चौथी शर्त खाकसार बनने के बाद दीदार के तालिब होना है। और क्या करना है? बुरी राहों से, बुरी राहों को तरक करना है अपनी जिंदगी में से। जब हम बुरी राहों को तरक कर देंगे, जब हम दीदार के तालिब हो जाएंगे, जब हम खाकसार हो जाएंगे, तो वो कौन से 3 काम है जो खुदा हमारी जिंदगी में करेगा दुआ के बदले में? क्या? आसमान पर सुनेगा, माफ करेगा, और क्या करेगा? हमारे मुल्क को बहाल कर देगा। और फिर जो घर हमने खुदा के लिए मखसूस किया है, उस पर उसकी आंखें हमेशा खुली रहेगी और उसके कान हमेशा लगे रहेंगे। आमीन। आज हमें भी जरूरत है कि हम अपने घरों में, अपनी कलीसिया में, अपनी औलाद में, अपने बच्चों में क्या करें? इस अमल को लेके आए। इन 4 शर्तों को अपने बच्चों की जिंदगियों में फिक्स कर दें, उनके दिमाग के अंदर ऐसे डाल दें और उनके दिल के अंदर ऐसे रख दें जैसे ब्लड जो है वो हमारे दिल को पंप, हमारा दिल जो है वो ब्लड को पंप कर रहा है, ऐसे ही है। तो कलाम जो है वो आपके बच्चों की जिंदगी के अंदर ऐसा होना चाहिए कि कलाम के बगैर आपकी रूह मुर्दा हो। जब तक आप कलाम ना पढ़े, जब तक आपके अंदर दुआ की जुस्तजू ना लग जाए, तलब ना लग जाए, आपकी जिंदगी में बेचैनी बढ़नी चाहिए इस चीज से। अगर हमारा दिल काम करना छोड़ दे या हमारे दिल में कोई प्रॉब्लम बन जाए, तो क्या होता है? क्या होता है? हम वैसे नहीं रहते जैसे होते हैं। या दिल बंद ही हो जाए, दिल काम करने छोड़ दे, तो एक लम्हा ऐसा आता है कि हम बिल्कुल डेड हो जाते हैं। रूहानी तौर पर भी ऐसी है। जब हम खुदा को पीछे छोड़ देते हैं, जब हम उसके दीदार से हट जाते हैं, जब हम दुआ करना बंद कर देते हैं, जब हम खाकसारी को अपनी जिंदगी से दूर कर देते हैं, तो हमारी जिंदगियां मुर्दा हो जाती हैं रूहानी तौर पर। हाँ, बज़ाहिर तो हम चलते फिरते नजर आ रहे हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हमारी जिंदगियां क्या हो जाती हैं? मुर्दा हो जाती हैं। लेकिन अगर यही कलाम हमारे लिए सांस की मानिंद हो, हमारे लिए दिल का काम कर रहा हो, हमारे अंदर तड़प लगी रहे कि मैं कलाम के बगैर सांस भी नहीं ले सकता, मैं दुआ के बगैर अपना कोई काम नहीं पूरा कर सकता, तो आप एकदम फिट रहेंगे खुदा के रास्ते में। आपकी रूहानी जिंदगी को कोई भी दुनिया की जो वबाएं हैं वो हिला नहीं सकती। बहुत सारी वबाओं को आपकी जिंदगियों से टाल सकती है खाकसारी और दुआ। आमीन। जब खाकसार बनकर दुआ करते हैं तो आपकी जिंदगी से बड़े बड़े पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं। जब खाकसार बनकर दुआ करते हैं तो आपकी जिंदगियों के बहुत सारे जुड़े बंधन टूट जाते हैं। आमीन। आमीन। कितने आज इन 4 शराइत पर अमल करेंगे? कितने आज इन 4 शराइत पर अमल करेंगे? यकीनन हम सभी। आमीन। खुदावंद आपको, आपके घरानों को, हमारी कलीसिया को आज के कलाम के वसीला से ब्लेस करे, और इसको सिर्फ सुनना नहीं है, इसको अपने दिल में भी रखना है। दोबारा कभी मैं नेक्स्ट टाइम आई, खुदा ने ये मौका दिया, तो मैं जरूर आपसे पूछूंगी कि हमने क्या सीखा था और कितनों ने इसको अपने दिल में रखा है। आमीन। खुदावंद आप सबको ब्लेस